हेलो गाइज। अभी मैं आप लोगों को नवोदय विद्यालय के जो पेपर हुए हैं मैं उसके आंसर के बारे में बताऊंगा। ये ऑड मैन आउट का जो रीजनिंग का सवाल है इसमें PQRS बाकी सभी में नीचे से ऊपर की ओर घूमता है, जबकि उसमें PQRS ऊपर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, इसलिए इसका आंसर ए होता है। उसी तरह से इसका देखिए 2 नंबर का जो सवाल है, बाकी में जो त्रिभुज का शीर्ष है वो उसके कोने में घुसा हुआ है और बाकी में जो त्रिभुज का आधार है वो कोने में है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। और बाकी देखिए ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बीच का जो नंबर है जिसमें कि TEC है, बाकी सब में CTI शब्द से बना हुआ है। उसके बाद देखिए जो 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि बाकी सभी में जितने गोले नीचे हैं उतने ऊपर हैं, जितने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे हैं उतने ऊपर हैं, जिसमें जितने इसमें प्लस हैं नीचे उसमें उतने ऊपर में प्लस नहीं है। इसमें नीचे 4 है और ऊपर 3 है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं ये फिगर मैचिंग में ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इसके जैसा सेम दिखने वाला ये आकृति डी है और इसलिए इसका आंसर डी होगा। उसी तरह से देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका जो आंसर होगा वो सी होगा इस क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 7वें नंबर का, इसमें सी आंसर होगा, सी सेम उसके जैसा हूबहू दिखता है। 8वें के आंसर में भी सी होगा क्योंकि सी उसके जैसा हूबहू दिखता है। उसके बाद आइए हम आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि इसका जो कटा हुआ भाग है वो कौन सा होगा। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि इसका जो कटा हुआ भाग है वो डी इसमें सेट कर जाएगा, जिससे कि उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखिए सबके ऊपर में पहले मल्टीप्लाई और प्लस का चिन्ह है और नीचे में माइनस और डिवाइड का चिन्ह है, तो उसी तरह सेम बी में है तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, उसके नीचे बी हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो पूरा कर रहा है उसमें जो पैटर्न है, पहले उसमें 2 खाली गोले हैं, उसके बाद में 2 गोले हैं, उसमें अंदर 2 गोले हैं, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा। और उसके बाद देखिए 12 नंबर में ऊपर में देखिए दोस्तों, ऊपर में इसमें जो एक डॉट डैश दिया हुआ है, इसी तरह इसका आंसर जो है सो सी होगा। इसके बाद आइए हम आगे की बात करते हैं। आगे देखिए ये पहले एक तीर का निशान था तो उसके आगे एक डॉट बिंदु लगा, फिर एक तीर है तो एक डॉट है, फिर एक तीर है तो फिर से एक डॉट होगा और इसका आंसर जो है सो बी होगा। उसी तरह से आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो क्या देखते हैं कि जो सबसे ऊपर का नीचे का भाग रहता है, बीच का भाग रहता है वो ऊपर जाता है और जो सबसे ऊपर का रहता है वो नीचे जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जिसमें डब्बा और स्टार बना हुआ है वो सबसे ऊपर है तो वो सबसे नीचे आएगा जो कि बी में है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। देखिए ये घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम रहा है, ये जो आप एरो देख रहे हैं वो घड़ी के विपरीत उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो घूम के नीचे या नीचे से ऊपर गया तो फिर जब वो राउंड अप लेगा तो वो ऊपर की दिशा में घूम जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि पहले एक वृत्त है, अर्धवृत्त है जो कि कलर किया हुआ है, उसमें एक वृत्त का अर्धवृत्त और चिपक रहा है, दूसरे में एक एक करके बढ़ रहा है, इसलिए तीसरे में ये 3 वृत्त चिपक जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है सो बी होगा। उसी तरह से आइए हम आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं कि जो ये भाग उलट जा रहा है, दोनों का जो तीर आपस में उलट जा रहा है, तो ये देखिए जो पहला जो लास्ट का जो है ऊपर वाला भाग वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, दोनों का साइड इंटरचेंज हो रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। और उसके बाद देखिए 18 नंबर में इसका जब वो खड़ी पैरेलल लाइन खड़ी रहता है तो गोला रहता है, तो जब पैरेलल लाइन नीचे आ जाएगी तो वो वृत्त होगा, क्योंकि ये इसका बाकी किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये बीच का भाग जो भाग कलर इसमें है, इसमें षष्ठभुज है, तो उसके बाद भी वो षष्ठभुज है, तो जो त्रिभुज का भाग है तो उसमें ये त्रिभुज बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो अब देखिए बी, अब इसमें दिखाया जाता है कि ये बी है तो ये बी उल्टा होके बी आ गया, तो अब ये इसमें ई है तो एक उल्टा होके ई आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा।
आइए दोस्तों आगे चलते हैं कि इसको कौन सा पैटर्न को पूरा करते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि इसमें दो घर खाली है, इसलिए इसका आंसर जो है सो बी हो जाएगा और ये वृत्त पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो इस पैटर्न को जो पूरा कर पाएगा वो डी है, वो डी जो है सो इस पैटर्न को पूरा कर पाएगा। देखिए आप डी को अच्छे से देखिए, डी इसको पूरा कर पाएगा। इसके बाद जो पैटर्न हम लिए हैं इसमें देखिए कि सी इसको पूरा कर पाता है, अगर डी उससे मिलता जुलता है लेकिन नीचे उसमें अगर हम उसको लगाएंगे तो उसमें स्पेस बच जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा। और इसका आंसर देखिए बी होगा, क्योंकि बी के जो ऊपर कॉर्नर पे जो है सो ये वर्ग बना हुआ है और वर्ग का जो कॉर्नर का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, जो कि बी में है, बाकी में नहीं है, इसलिए ये बी इसका आंसर होगा। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। दर्पण वाले प्रतिबिंब में देखिए, दर्पण वाले प्रतिबिंब में उल्टा दिखता है, तो जो डी है वो उल्टा दिख रहा है, फिर एन है, फिर बी है, तो इसमें जो आंसर होगा वो ए नंबर का होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आंसर सी का होगा, जिसमें कि हमने गोला भी लगाया है। उसके बाद जो आप आंसर देख रहे हैं वो आंसर ए होगा, ए आंसर होगा। और इसके बाद जो देख रहे हैं हम डी होगा आंसर, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है उल्टा दिखाई देता है। उसके बाद आइए हम लोग पंच होल पैटर्न की बात करते हैं। पंच होल पैटर्न में जब हम किसी वृत्ताकार पेज को मोड़ते हैं और उसके कॉर्नर में, एक कॉर्नर में पूरा उसमें गोल राउंड अप करते हैं तो वो पूरे में गोल गोल आएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और देखिए दोस्तों, इसमें जब हम उसको 4 भाग में मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद जब हम नीचे के 2 भाग को काटेंगे तो सभी तरफ के बीच के 2 भाग कटेंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है 31, जो कि 31 में भी इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जब हम उसको 4 बार फोल्ड करते हैं पेपर को और उसके बीच के भाग को काटते हैं तो बीच का भाग जब वो ओपन होता है तो वह एक दूसरे से जुड़ जाता है और वह 4 रेक्टेंगल बन जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 32 नंबर में, यहाँ पर भी हम पेज को मोड़ते हैं, क्रॉस करते हैं और उसके बीच में थोड़ा सा निशान मारते हैं तो वो सभी में वो निशान जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चूँकि सभी के कॉर्नर के मुँह से निशान है तो इसलिए सभी के कॉर्नर से लगा हुआ निशान जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो आकृति है इसमें ढूंढना है कि ये सब जोड़ के कैसा आकृति बन सकता है, तो हम देखते हैं कि इसमें ए में वृत्त का 4 टुकड़ा भी बन जा रहा है और एक रेक्टेंगल भी बन जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। सेकंड का जो हम देख रहे हैं उसका बी में देखिए कि इसका जो पूरा पार्ट है वो मिलके बी बन गया है। उसी तरह से सी का जो 35 नंबर, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि इसके जो 2 बड़े बड़े पंच जो भुजा हैं वो बीच के हो गए और दोनों इसके जो त्रिभुज हैं वो दोनों कॉर्नर के हो गए, तो ये इसका आंसर बी होगा। उसके बाद देखिए हम 36 नंबर में आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो आकृति है इसकी जो आकृति बनेगी वह ए में बनेगी, ए में पूरी तरह से बनी हुई है, अतः इसका आंसर ए होगा। अब हम आगे की ओर आते हैं। अब देखिए, ये जो आकृति है ये किस में छुपा हुआ है ये देखते हैं, तो हम जब ये देखते हैं तो ये आकृति सेम ए में बनी हुई है, तो इसलिए आंसर ए होगा। और ये देखिए भी बना हुआ है, तो भी इसमें ए नंबर में बना हुआ है, तो इसका भी आंसर ए होगा। देखिए इसमें ये कहता है बी आकृति किस में बना है, तो बी आकृति जो है सो ये वाले एक ए वाले में बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो ये आकृति देख रहे हैं दोस्तों, ये आकृति हमने पहले सभी में ट्राई किया, किसी में नहीं है, तो ये आकृति जो बन रही है वो केवल और केवल बी में बन रही है, अतः इसलिए इसका आंसर जो है सो बी होगा। आइए अब हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1.8 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 15.4 होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वह तीनों भुजाओं का योग होगा। तो जब हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो जो कि हमें 13 सेंटीमीटर निकलता है, और इसका आंसर हमें परिमाप तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 30 आता है। और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर का जो मान आता है वह आता है 196 × 25, तो जिसका कि होता है 14 ×
5 जिसका आंसर 70 होता है। और किसी भी धनराशि का जब वह 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह जो ब्याज वह जो प्रतिशत है वह दर का जो प्रतिशत होगा वह होगा 6.1/4%। निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण निकटतम मान जो है सो इसका जो निकटतम मान है वह 17,821 है। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 3 लड़के तथा लड़की की संख्या, अब देखिए दोस्तों जब 3/5 लड़की 800 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या जो है वो 2000 होगा। हमारे बच्चे ने जो लगाए थे वो गलत जवाब लगाए थे, लेकिन सही आंसर इसका 2000 होगा। उसके बाद एक क्रिकेट खिलाड़ी 24 पारी में 28 रन बनाते हैं तो टोटल रन उनका हो जाएगा 24 × 28, और 25 पारी में औसत 29 हो जाए तो इसको 25 × 29 करेंगे और दोनों को जब घटाएंगे तो मुझे 53 आता है, और इसका आंसर 53 होता है कि 53 रन वो बनाएगा तो अगले पारी में तो उनका जो है औसत 29 हो जाएगा। उसके बाद कुल मैच जब आधा घंटा चलता है तो मैच का 1/10 टाइम आउट किया जाता है, यानी कि 1/10 आउट करेंगे। यदि हम 30 मिनट में 1/10 आउट करते हैं तो वह फ़र्क 3 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है। और एक रेडियो का अंकित मूल्य 3/4 में खरीदता है तो इसे 20% अधिक में बेचता है, तो एक को जो प्रतिशत लाभ होगा वह 60% का होगा। क्यों कि जब कोई भी वस्तु 100 रुपये का चीज़ है और 75 रुपये में जब खरीदता है और वह जब 120 रुपया में बेचेगा तो उसको 45 रुपया का लाभ होता है, जो कि 60% है। और एक वस्तु में 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, तो इसका जो लाभ का प्रतिशत होगा वह लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला लेके हम लोग बनाएंगे तो यह 12% आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो मेन क्वेश्चन ये है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो यह 17 होगा, क्योंकि प्रथम 4 संख्या जो है वो होता है अभाज्य संख्या, वो होता है 2, 3, 5, 7। तो 2 और 3 5 हो जाता है, 5 और 5 10 हो जाता है और 7 17 हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 17 होगा। दोस्तों जब हम इसको पहले नंबर को जब पूरा मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं और जब हम 33 से भाग देते हैं तो हमें 5 आ जाता है, और जब हम इसको 12 -8 करते हैं तो 4 आ जाता है, तो जब हम 5 में 4 घटाते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। फिर कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 270 और 426 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेषफल बचता है, तो इसका आंसर 12 होगा, क्योंकि 12 से जब हम भाग देते हैं तो दोनों में 6 शेषफल बच जाता है। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है, तो वह 696 होगा। और एक रेलगाड़ी जब वह 8:15 AM में चलती है और शाम को 2:30 में पहुंचती है, तो 2:30 में पहुंचती है तो दोस्तों 2.5 घंटा उधर होता है और 4 घंटे में 15 मिनट इधर होता है। अपन उधर से 15 मिनट इसमें ले लेते हैं तो टोटल 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं टाइम, तो इसका आंसर 6 घंटा 15 मिनट होगा। उसके बाद आइए हम आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। जब हम 12.1/6 का दशमलव मान निकालेंगे तो इसका जो आंसर होगा वह 12.02625 होगा, क्योंकि जब हम 16 से डिवाइड करेंगे 1 को तो पहले डिसमिल देंगे तो एक बार में नहीं लगेगा, तो हमको 0 देना पड़ेगा, तो इसलिए वह 06 से स्टार्ट होने वाला नंबर होगा। उसके बाद जो नंबर देख रहे हैं जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 15 या 45 होता है, और 45 + 5 करते तो 50 होता है, जो कि 50 के नियर अबाउट मान है, इसलिए इसका आंसर 50 होगा। और जब हम ये तीनों अंकों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर मुझे 998.7847 होगा। 6 अंकों की छोटी संख्या था 4 अंकों की बड़ी संख्या को जब हम घटाते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर 90001 होता है, जो कि सी में है। और 2,02,000 को हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं जैसा सी में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है सो सी होगा। आइए अब हम बात करते हैं, ये पैसेज हैं और पैसेज की बात करते हैं। तो पैसेज में जो पहला क्वेश्चन है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, संतुलित भोजन खाकर, व्यायाम करके, भार को कम करने के लिए क्या अधिक खाना चाहिए, फल और सब्जी, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, पानी, कौन सा व्यायाम सबसे लिए अच्छा है, सैर करना और साइकिल चलाना। सक्रिय शब्द का विलोम जो है सो निष्क्रिय होता है। फिर हम आगे आते हैं, हमारा ये दूसरा पैसेज है और इस पैसेज का जो हम आंसर दे रहे हैं वो ये है, उत्साहित शब्द का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न,
दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। दीपक अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ पिकनिक गया था। पिकनिक का स्थान एक गांव में था। चाचा जी दीपक को दिखाया कि कैसे वहां पर लोग चावल का खेती करते हैं, चावल उगाते हैं। उसके बाद देखिए ये एक अनुच्छेद है जिसका कि आंसर इस तरह से है, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच जो है सो शरद ऋतु आती है। वर्षा ऋतु जो है सो गर्मी और ठंड के बीच आता है, तो इसका आंसर शीत हो जाएगा। और शरद ऋतु में जो परिवर्तन होता है वह दिन छोटा हो जाता है। सर्दी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं। बरसात के मौसम में शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिल पाता है। चूँकि उस समय दिन छोटा रहता है जिसके वजह से उसे पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए वह पीले पड़ जाते हैं। शरद ऋतु बीतने की तैयारी करते हुए पशु जो है सो अपने भोजन को एकत्र करने लगते हैं। बिछी होती है का शब्द का अर्थ होता है बिछना, यानी कि कोई भी चीज़ ढका हुआ होना। उसके बाद देखिए एक और ये अपना पैसेज है, इसका एग्जाम्पल देखिए। ये रस्सा कस्सी क्या है? यह एक खेल है। रस्सा कस्सी में लोग रस्सी को खींचते हैं। रस्सी के अंतिम छोर में पकड़ने वाला जो सदस्य होता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। टीम जो बीच रेखा पार कर खींच ली जाती है, यहाँ समझने वाली बात है कि जो टीम खिंचा जाती है, रेखा से पार खिंचा जाती है, वो टीम हार जाती है। संगठित शब्द का अर्थ होता है साथ साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मेरा आंसर शीट वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो आप लोग इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसे देखकर अपने आंसर मिला सके। बच्चे अगर जिनका 80% एभव या उसके आसपास जो होगा तो ऐसे बच्चों के सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमारे ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।